नमस्कार। छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात के पार्ट 20 में आज मैं आपको समीकरण क्या होती है या किस प्रकार समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। समीकरण के ऊपर अब चर्चा करेंगे। तो समीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण अपने जो घर में पुरानी तराजू हुआ करती थी वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसमें दो पलड़े थे जिसमें हम वज़न तोलने का है वो काम किया करते थे। और जब वो डंडी बैलेंस हो जाती थी तो एक तरफ जैसे 2 किलो का बाट है, दूसरी तरफ 2 किलो वज़न है, तो हम डंडी को देख करके अंदाज़ा लगा लिया करते थे, पता कर लेते थे कि 2 किलो वज़न पूरा हो गया। अब समीकरण क्या है इससे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई है 7x + 6 = 4x + 10। अब यहाँ पर ये बराबर का निशान कहता है कि जो इस इधर वाली साइड है वो सारी इधर वाली साइड के बराबर है। और हमें यहाँ पर पता करना है कि x की वैल्यू या x का मान क्या हो कि अगर हम इस समीकरण में रख दें x का मान तो वो दोनों तरफ से बराबर प्रूव हो जाए या सिद्ध हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब एक बार बराबर का निशान किसी में लग जाता है तो उसके अगले स्टेप में हम या लगाते हैं। अब जितने भी स्टेप आएंगे जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम या लगाते जाएंगे। ये सबसे पहला इसका नियम है सवाल हल करने का। इसको हमें ध्यान में रखना है, ध्यान देना है कि जिस भी रकम में या जिस भी सवाल में गणित के एक बार बराबर का निशान लग जाता है तो जब उसकी अगली लाइन हल करते हैं तो यहाँ पर या लगाते हैं। इसको हमें याद अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमारी दो साइड है, इसके अंदर एक बराबर से इस तरफ है, एक बराबर से इस तरफ है। इन दोनों में हमने क्या करना है कि जो एक्स एक्स वाले हैं वो सारे इस तरफ रखने हैं बराबर के इस साइड में, और बाकी जो अंक है वो इस साइड में या संख्याएं हैं वो इस साइड में रखनी है। इसमें भी अपने पहले बीजगणित के वीडियो में काफ़ी वागदारी कर चुका हूँ। उनको अगर आप बारी बारी से ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छी तरह से चर और अतर समझाने का प्रयास किया है। इसके अंदर ये x है वो चर राशि है और 7 इससे गुणा हो रहा है, और ये केवल अचर पद है, यहाँ पर 6 और 10। तो इस साइड में, इधर वाली साइड में हमें केवल x की वैल्यू रखनी है और इधर वाली साइड में हमें केवल जो अंक है वो रखने हैं। दूसरी बात, इसमें जो इधर पड़ा है रखना है, x वाला पड़ा है वो इधर वैसे का वैसे रहेगा। तो जैसे यहाँ पर 7x है, इधर रखना है और इधर ही है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ये 4x है, इसको भी हमने इस साइड में लाना है, यानी इनको हमने लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करेंगे अपने, तो क्या करना है, उनके निशान बदलने हैं। अब ये 4x दूसरी साइड विपरीत दिशा में पड़ा है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, एक बार आप लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं अपने, कि जो ये साइड है हमारी ये x वाली साइड होगी और ये केवल अंकों वाली साइड होगी। बराबर से हम कोई भी संख्या है वो इधर से इस तरफ लाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, या इधर से इस तरफ लाएंगे तो निशान बदल जाएंगे। बाकी वैसी की वैसी रहेगी। सो 7x यहाँ पर वैसा का वैसा है, वैसे ही रख देंगे, और 10 यहाँ पर वैसा का वैसा है, वैसा ही रख देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि ये 6 है, इसको इस साइड में नहीं रखना, इधर लाना है। तो ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, और ये 4x है वो
बराबर से इधर है, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पुनः ध्यान दें कि हमने 7x में और 10 में कोई परिवर्तन नहीं किया है, वैसे का वैसे ही देख करके लिख लिया है। 6 इधर था, अब देखो 6 बराबर से इधर आ गया है तो निशान बदल दिया, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस का हो जाता, निशान बदलना है। यहाँ पर माइनस का 4x लिख देंगे क्योंकि ये प्लस का है, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। अब आपने क्या करेंगे, अपने पहले वाले वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इसमें क्या है, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के। कितने ज़्यादा हैं, 3x, तो साथ में इसके लगेगा ही। और यहाँ पर भी क्या करना है, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के। कितने ज़्यादा हैं, 4, तो यहाँ पर प्लस लगाना नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, प्लस ही माना जाता है, ये भी प्लस माना जाएगा। इन दोनों के बीच में निशान होगा गुणा का। अब हम क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू हमें प्राप्त होने जा रही है। अब 3 और x का गुणा हो रहा है, तो जब ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा समेत निशान। अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता, यहाँ पर माइनस है नहीं, यानी जो गुणा वाली रकम है वो दूसरी तरफ भाग में चली जाती है और भाग वाली दूसरी तरफ गुणा में चली जाती है। अब हमारे पास x का मान आया है 4/3। हम अगर जांच करना चाहें तो जांच भी कर सकते हैं इसकी। वो कैसे करेंगे कि 7x + 6, ये है हमारा इसका इधर वाला पोर्शन, तो 7 गुणा x का मान 4/3 निकाला है और प्लस 6, कटता नहीं है, 7/1 कर लो, ऊपर ऊपर वाले का गुणा 7 चौके 28 बटे में 3 प्लस 6 बटे में इसको 1 लिख सकता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम 3 आएगा, ये दोनों समान है, 3 1 कम 3, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, 28 1 कम 28, 3 1 कम 3, 3 छिक्के 18, इनको जोड़ दीजिए, 8 और 8 16, 2 और 1 3 1 4, 46/3 आ गया। इसी तरह इसको अपने हल करते हैं, 4x + 10, तो 4 गुणा 4/3 + 10, इसको चाहो तो बटा 1 लगा लो, 4 चौके 16/3 + 10/1, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3, ये समान है तो 16 और 3 1 कम 3, 3 दाए 30, 30 और 10 40 और 6 46। अब हमारा मान हमें क्या प्राप्त हो गया, दोनों का, इधर वाले का भी 46/3 है और इधर वाले का भी 46/3 है। तो इससे हमने खुद ही सवाल किया और खुद ही उसमें नंबर ले लिए कि अगर ये दोनों मान रखने पर बराबर आ जाते हैं तो नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 4/3 हल सही है। यानी हमने खुद ही सवाल किया, दिया हुआ था उसको हल कर दिया और खुद ही जांच करके हम पूरे के पूरे नंबर ले लेंगे, इसमें हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। यही पर साथ में जांच होगी और हमने अपना उत्तर है वो प्राप्त कर लिया। तो और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे 8x या 8y ले लो प्लस 12 बराबर 4y + 40, या लगाएंगे, 8y इधर है, ये 4y इधर ले आएंगे, ये इधर था ये इधर ले आए, 40 इधर है, ये 12 माइनस का इस साइड में आ गया, ये 4y प्लस के और 40 प्लस के ज़्यादा हैं, कितने, 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 28, 2 30 और 10 40, या y = 28/4,
ये जो 4 है ये दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ 4y से गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में। इसको हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 साते 28, तो इसलिए y का मान हमें 7 है वो प्राप्त हो गया। ये हमारा उत्तर है वो आ गया। इस सवाल को एक बार पुनः समझ लें अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। 8y प्लस 12 बराबर 4y प्लस 40। 8y ये माइनस का 4y इधर आ जाएगा, 40 इधर पड़ा है ये इधर आ जाएगा। 8y माइनस 4y, 4y, 40 माइनस 12 प्लस के ज़्यादा हैं 28, तो y बराबर 28 बटे 4, 4 नीचे चला गया, 4 एकम 4, 4 साते 28, y का मान 7, और फाइनल आंसर हमें y का मान 7 है वो प्राप्त हो गया है। ये यहाँ पर पहले आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा, इसलिए दोबारा मैंने आपको इसको समझा दिया है। और एग्जाम्पल अपने लेते हैं। अब समीकरण के अंदर क्या है, कई बार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती है, उनको भी अपने हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे सिंपल सा सवाल दे दे कोई अपने कि 10p बराबर 100, तो p का मान क्या होगा, या p बराबर 100 बटे 10। ये सवाल हमें इसके अंदर जो किया था हमने, ये तो हमने करके निकाला था, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। 10 और p का मतलब है दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, तो 10 है यहाँ पर बटे में चला जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, या 10 दाई 100, p का मान हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। p का मान 10 यानी 10 गुणा 10 100, तो ये भी 100 और ये भी 100 हो जाएगा हमारा। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने भिन्न प्रकार का, कि समीकरण में कई बार क्या है कि ब्रैकेट वाले सवाल आ जाते हैं, यानी गुणा करना। जैसे इस तरह का सवाल दे दिया हमें कि 2 छोटा ब्रैकेट शुरू x प्लस 4 इजिकल टू 12। अब यहाँ पर क्या है, पहले इसको हल करना है, तो यहाँ पर ध्यान दे ले, ये छोटा कोष्टक है, इसके अंदर 2 रकमें हैं, तो ये दुआ जो बाहर पड़ा है ये इन दोनों से गुणा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 को x से गुणा करते हैं तो 2x लिखते हैं। इसे हमेशा याद रखें कि अगर एक अंक हो, एक अचर पद हो और एक चर पद इकट्ठे लिखे हुए हैं तो दोनों के बीच में गुणा होता है। फिर यहाँ पर ये प्लस है, प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और बराबर 12। या अब हमारी वही पहले वाली प्रक्रिया कि इस साइड में x वाले रखने हैं, तो x वाला केवल एक ही है, इस तरफ कोई है ही नहीं। 12 इधर है, इधर ही रख पड़ा है, यहीं रख लिया हमने, देख करके उतार लिया। ये 8 इधर प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर या लगाएंगे 2x बराबर, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने 4, या x बराबर 4 बटे 2, इसलिए x बराबर 2 दूनी 4। यानी अगर मैं x का मान इसमें 2 रखता हूँ तो 2 और 4 6, 6 दूनी 12, दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब हमने जो x का मान निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, उसमें कोई गलती नहीं की है। अब इसमें अपने एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये जो उपरोक्त सारी बातें हैं वो आ जाएगी। जैसे एक कोई क्वेश्चन है, 2y प्लस 5 बटे 2 बराबर 37 बटे 2। इसको हमने हल करना है और y का मान निकालना है कि y का मान क्या हो कि जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो हमारी बराबर हो जाए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये जो बटे में 2 है इसको हमने ख़त्म करना है या 2 को हटाना है।
हम क्या करेंगे, इसमें 3 पद हैं, 1 2 और 3, बराबर से इस साइड में 2 पद हैं, इस साइड में 1 पद है। इन सभी को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। या अगर इसमें यहाँ 3 होता तो फिर हम लघुत्तम निकाल करके 6 से गुणा करते, या सभी के बटे में अलग अलग संख्याएं होती है तो उनका लघुत्तम निकाल करके उस लघुत्तम से इन सबको गुणा करते। गुणा करते ही क्या है, हमारा बटे वाला झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर केवल 2 है बटे में, हम क्या करेंगे, सभी को 2 से गुणा कर देंगे, यानी प्रत्येक पद को 2 से गुणा करने पर, जो प्रत्येक पद है इसके अंदर, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 2y है, इसको 2 से गुणा कर दिया, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, निशान नहीं बदलेंगे। 5/2 है, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, बराबर है तो बराबर लगा लिया देख करके। 37/2 है तो इसको भी हमने 2 से गुणा कर दिया। या अंक को अंक से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4y, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, बराबर की सीध में बराबर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 37 एकम 37। या के नीचे या लगाना है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है, ताकि सवाल अच्छा लगे, सुंदर लगे, गलती होने की संभावना न रहे। अगर टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो हमें रकमें है वो उतारने में गड़बड़ कर देंगे, सवाल गलत हो जाएगा। अब हमारा पहले वाला वही तरीका, इस साइड में x वाले रखने हैं तो इसमें y है तो y वाले रख लेंगे। तो 4y बराबर 37। ये मैंने पहले क्यों लिखा कि 37 इधर था, इधर ही रखना है, 4y इधर था, इधर ही रखना है। अब इस 5 का झंझट है, इस 5 को उठा करके इस तरफ ले आओ तो इसका निशान बदल दो। फिर या के नीचे या, 4y बराबर, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने, 32। यहाँ प्लस लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर 37 में से 5 घटाने वाली बात है वो दिमाग में मत लाओ। हर बार एक ही फार्मूला इन सवालों में कि ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने ज़्यादा हैं, 32। फिर या y बराबर 32/4, ये 4 और y के बीच में गुणा का निशान है। ये 4 भी जब दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, और लास्ट में अपने इसलिए y का मान 4 एकम 4, 4 8 32, 8/1/1 का कोई औचित्य नहीं है, और y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। तो इस सवाल के अंदर हमने बटा हटाना भी सीख लिया, और लेफ्ट राइट करना भी सीख लिया, और गुणा वाली रकम बटे में ले जानी भी सीख ली। तो इस क्वेश्चन में हमें है वो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। और ले लेते हैं अपने एक छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं अपने। जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही फायदा है कि a/5 + 3 = 2, इसको हल करना है। तो यहाँ पर क्या है, बटे में 5 है, आप चाहो तो इनके बटे में भी लगा सकते हो, एक एक, सबको 5 से गुणा कर दो। तो a/5 गुणा 5 प्लस 3/1 गुणा 5 बराबर 2/1 गुणा 5, इनका बटा 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 5 कैंसल, या a एकम a प्लस 3 पंजे 15 बराबर 2 पंजे 10, या a इधर है, इधर ही रखना है, ये 10 है, इधर है, इधर ही रखना है। अब देखो ये प्लस का 15 है, इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 15 हो गया। इसलिए a बराबर, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, कितने ज़्यादा हैं, 5। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है कि जोड़ जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, जोड़ है जोड़ घटाओ है, ये कोई नहीं रखना दिमाग के अंदर।
इसको हल करते समय हमने यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, यहाँ प्लस ही है, ये हमेशा याद रखें। जिसके पहले कोई निशान नहीं है वो प्लस का माना जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, कितने ज़्यादा हैं, 5 है, वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो ए का मान हमारे है वो 5 उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, 5t प्लस 28 बराबर 10। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है। तो ये जो बराबर लगा हुआ है, अब मैं कौन से हाथ से लिख रहा हूं, ज़्यादातर हम क्या है, सीधे हाथ से या सज्जे हाथ से लिखते हैं। तो जो बराबर के इस तरफ है ये हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड है, RHS। और ये जो दोनों पद हैं ये कौन से हैं, LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादातर हम सज्जे हाथ से सीधे हाथ से लिखते हैं। जैसे मैं अभी ये सीधे हाथ से लिख रहा हूँ, तो ये राइट दायां और ये बायां, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब इसको हल करते हैं अपने सवाल को। 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10, या t का मान निकालना है तो ये 5t इधर रखेंगे, ये 10 और ये माइनस के 28, ये इधर प्लस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के हैं। अब हम इसको कहाँ ले आए, राइट हैंड साइड में ले आए, तो ये निशान बदल गया, या 5t बराबर वही फार्मूला हमारा, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, कितने, 18, इसलिए t बराबर -18/5, ये हमारा t का मान आ जाएगा। और चाहे तो हम इसको है वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जांच करके हल भी कर सकते हैं। जांच के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि 5t प्लस 28 ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो 5 इंटू ये मान हम रख देंगे हम -18/5। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, 5 और t के बीच में गुणा का निशान होता है, तो मैंने यहाँ गुणा लगा दिया, t का मान हमने निकाला था वो रख दिया, और 28 का 28 बाकी नकल करके लिखा है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। 5 से 5 कट गया, माइनस के 18 प्लस के 28, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने ज़्यादा हैं, 10, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड 10 दिया हुआ है हमें, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। अतः जो t का मान निकाला है मैंने 18/5 हल सही है, यानी जो t का मान निकाला है वो बिल्कुल हमारा सही निकला है। खुद ही प्रश्न किया और खुद ही पूरे नंबर ले लिए, हमें विश्वास हो गया कि इस प्रश्न में हमारा एक भी अंक है वो नहीं कटेगा, पूरे के पूरे अंक इसमें प्राप्त होंगे। इसमें अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक भाग सिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बदलाव हो जाए। जैसे ये कोई सामान्य भाग है, 3535 में 7 का भाग देना है, तो अकेले 3 पर जाता नहीं है, ये दोनों लेने पड़ेंगे, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 7 पंजे 35, घटाते हैं तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अक्सर
बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 35 का 35 उतार लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जल्दबाजी नहीं दिखानी, 35 नहीं उतारना। भाग के अंदर चाहे शेष बचे या न बचे, हमें एक बार में एक ही अंक उतारने की छूट होती है, तो हम केवल यहाँ पर 3 उतारेंगे। इन जीरो का कोई औचित्य नहीं है, इससे पहले चाहे लाखों जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर केवल हमारे मात्र 3 अंक बचा है। 7 का भाग देना है, 7 संख्या बड़ी है, 3 पर भाग नहीं जाता है, भाग टूट गया, भाग लंगड़ा हो गया, भाग नहीं जा रहा है। अगर ऊपर कोई अंक नहीं होता तो भाग की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती, 3 शेष आ जाता। परंतु ऊपर 5 पड़ा है, अगर 5 नहीं होता तो भी 3 लगाने के बाद में भाग टूटता है। अब उसका क्या इलाज करें, क्या उपाय करें कि हमारा भाग का सवाल है बिल्कुल सही हो जाए। तो हमें यहाँ पर भाग की है वो जो टूट गया है भाग, उसका इलाज कराना पड़ेगा। बहुत ही सस्ता इलाज है, कोई पैसे नहीं लगते। सिर्फ हमने क्या करना है, 5 के आगे जीरो लगा देते हैं। जैसे अपने बागड़ी भाषा में कहते हैं कि भाई भाग टूट गयो है, भाग टूटेगी लगी जीरो, कोई खर्चों को लगे वही, सिर्फ एक जीरो लगानी है, एरो पंजो उतार देनो है। भाग है भाई भाल उग्यो है, 7 15 35, 35 में 35 गयो की कौन बच्चो काटो, भाग की प्रक्रिया होगी पूर्ण। यहाँ पर भाग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है और 505 उत्तर आ गया है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जल्दबाजी में इसका उत्तर है वो 55 निकालते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि 505 को मैं 7 से गुणा करूंगा तभी मुझे 3535 प्राप्त होंगे, और अगर यहाँ 55 है तो 55 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो ये रकम प्राप्त नहीं होगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम ये भाग का निशान बनाते हैं, इसके जो अंदर लिखते हैं वो होता है भाज्य। इनको याद कर लें, ये भी आपके काम आने वाली चीज़ है, बहुत काम आएगी। इसके अंदर जो लिखते हैं भाज्य है, ये जो 3535 है इसको भाज्य बोलते हैं, याद कर लें। ये जो 7 है इसको कहते हैं भाजक। भाजक कहते हैं बांटने वाले को। ये भाजक है, इसको बांटेगा किसमें, कुछ तो इसका हमें फल मिल जाएगा जो हमारे भाग में है, भागफल। और कई बार क्या होता है, पूरा भाग हमारा काम नहीं करता है तो कुछ फल है वो हमारा शेष बच जाता है, उसे कहेंगे शेष फल। यानी ये जो भाग की बॉडी है, स्ट्रक्चर है भाग का, इसके भी नाम है। 7 को भाजक बोलते हैं, जो अंदर लिखते हैं वो भाज्य होता है, और जो उत्तर आता है हमारा वो भागफल होता है। और कई बार उत्तर पूरा नहीं मिले तो वो शेषफल कहलाता है। तब भी हम कहते हैं इन दोनों का गुणा करो, और नीचे अगर बचा है तो जोड़ दो, नहीं बचा है तो ये रकम आएगी, तो हमारा भाग है वो बिल्कुल सही होगा। तब हम कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। यानी ये चीज़ है वो हमें हमेशा याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। जैसे भाग की जांच करते हैं, छोटा सा भाग देता हूँ मैं, 5 के ऊपर 2 का 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, घटाएंगे 1, तो ये क्या बच गया, 1 शेष। ये क्या है, भाज्य। भाज्य कितना है इसके अंदर, 5। भाजक, भाजक कितना है, 2 गुणा भागफल कितना आया, 2, शेषफल 1, तो 5 बराबर 2 दूनी 4,
और 1 तो 5 बराबर 5, अतः भाग सही है। अतः भाग सही है। हम भाग की भी जांच है वो आसानी से इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी समीकरण के अंदर मैंने एक बदलाव वाला टॉपिक दे दिया ताकि हम एक ही एक बात से बोर न हों, और इसको भी हम अच्छी तरह से याद कर लें कि ये पार्ट्स ऑफ डिवीजन का है कि भाग की जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। कई बार अब हमारा भाग है वो सही ढंग से काम नहीं करता तो भाग में पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, तो कुछ है वो शेष बच जाता है। तो इसको आप है वो अच्छी तरह से याद कर लें, इस पर भी आप है वो ध्यान दे लें। तो जैसा कि मैं अक्सर आपको वही बात बताता हूँ, आपको बार बार बोर करने वाली भी लगती होगी कि प्रैक्टिस का नाम ही गणित है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग को गणित खिलाएंगे, पहाड़े याद करेंगे, और जितना ज़्यादा दिमाग को हम चलाएंगे उतना ही दिमाग ज़्यादा चलेगा। जैसे कहावत भी है कि सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये जो हमारा दिमाग है ये माँ सरस्वती का भंडार है, ज्ञान भरा पड़ा है इसके अंदर। जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है, उतना ही हमारा दिमाग चलेगा। कोई भी अपने आप को कमज़ोर न समझे। कमज़ोरी केवल एक ही हमारी होती है कि हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते और बार बार अभ्यास नहीं करते। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।